बेटा हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो चैप्टर का नाम लिख लीजिए केमिकल बॉन्डिंग। वो करिए तो बेटा यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है बताइए, क्या आप लोगों को मालूम है बॉन्ड क्या होता है? बताइए। बॉन्ड तो दो या दो से ज्यादा एटम, दो एटम के बीच, मान लीजिए दो एटम के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, इसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड क्या होता है? दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बॉन्ड क्या है? इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। बताइए मॉलिक्यूल किसी को मालूम है कि मॉलिक्यूल क्या होता है? बोलो भैया, अरे जो भी मालूम बोल सकते हैं आप, बोलो उसको मालूम होगा। मॉलिक्यूल तो दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब दो से ज्यादा एटम आपस में जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। तो लिख लीजिए टू और मोर देन टू और मोर देन टू एटम join together to form molecule। दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, अब बेटा फिर क्वेश्चन यही है कि आप तो बोलते हैं, बताइए एटम क्या होता है? एटम को कोई बता सकता है कि एटम की क्या हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं? एटम क्या होता है? बोलिए, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक ये सही बात आई है कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बताइए और कुछ जानते हैं आप एटम के बारे में? जो भी जानते हैं बताइए। आप कुछ जानते हैं, कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे छोटा जो होता है, मगर एक और चीज लगाते हैं, स्मॉलेस्ट के बाद बोलते हैं अनडिविजिबल। सबसे छोटा और जिसको फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं करते। तो स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल एक पार्टिकल है, एक यूनिट है, समझ रहे ना, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। मगर सर एक बात बताइए, ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन है कि क्या एटम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है? खुद से बताइए, एटम जो है खुद से कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है? बताइए। अनस्टेबल। बेटा अगर एटम अनस्टेबल होता तो ना तुम होते, ना हम होते, ना केमिस्ट्री होती। कितना अच्छा होता ना, बवाली खत्म, सारा वो हो जाता। जैसे नहीं वो थैनोस ने चुटकी बजा दी थी, वही वाली स्थिति हो जाती है। एटम गायब हो जाते सारे आप तुम्हें की तरह गायब हो जाते सारे लोग, समझे? हाँ, तो ये तो सब बात गलत हुई। मतलब एटम तो, अब आप क्या कह रहे हो? एटम तो एटम जो है, एटम तो स्टेबल होता है भैया, है ना? बताइए। तो इससे ये पता चल रहा है कि एटम कैसा है? स्टेबल। भाई एटम अनस्टेबल होता तो समझ लो कुछ बचता ही ना आप रहते, ना हम, बवाली नहीं होता, कोई केमिस्ट्री ना होती, तो पढ़ाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो एक चीज तो पता चल गया, एटम स्टेबल है। फिर एक बात बताओ, चलो एटम खुद ही स्टेबल है तो ये मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? बताइए। कह रहे हैं एटम स्टेबल है, तो एटम जब खुद ही स्टेबल है तो फिर ये मॉलिक्यूल क्यों बनाता है? प्रश्न। तो स्मॉलेस्ट है तो उससे क्या लेना देना? मतलब छोटा है तो खराब है यार, मतलब जितने छोटे लोग हैं वो गलत हो जाएंगे। फिर तो ये तो गलत बात है। देखिए मतलब ऐसा तो फिर तो छोटा व्यक्ति कहेगा नहीं, ये सब छोटे लोग गलत बात बोल रहे हैं। तो बेटा
मान लो कोई स्टेबल है बट वो चाहता है, भाई मान लीजिए आपके पास मोबाइल है तो आप चाहेंगे नहीं मैं कोई और अच्छा मोबाइल, यूट्यूब पे वीडियो आप देखेंगे नया मोबाइल कौन सा आ रहा है ना, तो थोड़े दिन बाद अपना मोबाइल ख़राब लगने लगता है, हम सोचते कोई अच्छा मोबाइल ले लें, है कि नहीं। मान लो आपके पास कोई व्हीकल है, कोई कार है, आप मर्सिडीज का वीडियो देख लेते हैं तो लगता है यार ये कार होती है ना कितनी अच्छी कार है, या BMW का वीडियो देख लेते हैं ना। तो इस तरीके से आपके पास ऑलरेडी SUV है तो आप चाहेंगे नहीं हम कोई और अच्छी SUV ले लें, समझ लीजिए। तो वैसे ही हर इंसान के पास, मान लो किसी के पास थोड़ी स्टेबिलिटी है बट वो चाहता है कि उसके जीवन में और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए, समझे। तो एटम भी स्टेबल होता है बट वो चाहता है कि वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इसीलिए एटम से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा। तो एटम पूछा जाएगा क्या एटम स्टेबल है, तो हाँ भैया स्टेबल है बट वो अपनी स्टेबिलिटी को और बढ़ाना चाहता है। तो पहले तो आप समझ लीजिए, आपके मन में अब ये होना चाहिए कि एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनता है, वो चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाए, तो एटम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, इसीलिए एटम से मॉलिक्यूल बनता है। क्या ये बात क्लियर हुई आप लोग? ठीक है। अब दूसरी चीज, बेटा एक बात बताओ, एनर्जी, बेटा तुम ही बंद कर दो वाला फैन। ये बताइए एनर्जी कितने तरीके की होती है, आपने क्या पढ़ा होगा बताइए, एनर्जी कितनी तरीके की पढ़ी हुई है? 2 तरीके की सर हमने एनर्जी पढ़ी हुई है। कितनी? एक तो काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ये 2 बातें सर पढ़ी हुई है हमने, ठीक है। अब एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी तो चलो भैया एक एनर्जी होती है, समझ रहे ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², मतलब मास आता है। मास देखिए, मान लीजिए ये रिमोट है, आप ये देखिए ये रिमोट है, रिमोट में कोई मास होगा, दिख रहा है ना। मान लीजिए रिमोट में फेंक के ऐसे मारूँ एक बच्चे को ऊपर, ऐसे रिमोट फेंक रहा हूँ, बताइए इसको कुछ तो लगेगी, भले बहुत भारी नहीं मगर यार ऐसे फेंक के मारूँ, ये कोई बात है? देखो मतलब पहली क्लास में रिमोट मार दिया, ये तो आ जाएगा ना, सनसनी में आ जाएगा कि पहली क्लास में बच्चे को रिमोट फेंक के मारा केमिस्ट्री के टीचर ने, है ना। तो बोले भैया ये रिमोट है, इसको अगर हम फेंक के मारेंगे तो आपको कुछ तो लगेगा। क्यों सर? इसके पास मास है, इस रिमोट का एक पर्टिकुलर कोई मास है, समझे। मगर ये देखो बेटा, इसमें आपको क्या मालूम है, इस यहाँ पे रूम में कितने सारे एटम भरे हुए हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कुछ वायरस है, कुछ बैक्टीरिया है, हो सकता है कोरोना वायरस भी घूम रहा हो अपनी दूसरी फॉर्म में, जो हम लोग अभी उतना इन्फेक्ट नहीं कर रहा है, समझे। तो बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो मैंने एक एटम का गोला ले लिया, खूब सारे एटम का गोला ले लिया, ये बच्चे को फेंक के मारा। ये लो बच्चे को भी, बच्चा बोल रहा है हमको क्यों नहीं मारा सर, तो गलत बात हो गई। ले भाई बच्चे को भी मैंने फेंक के मार दिया, बताइए लगा? इतने एटम आपने मारे हमको, इतने सारे एटम मारे हमको, नहीं लग रहे हैं। और एक रिमोट मारा, बताइए एटम इतने सारे मारे तो लगा नहीं, लगे नहीं। और एक रिमोट मारा लग गया, बताइए क्यों? मास 10⁻⁻34, बताइए 10⁻⁻34 इस रेंज का मास होता है। तो यहाँ बेटा मास पूरा इतना कम होता है ना, अच्छा इस तो इतना कम मास होने के कारण ना ये पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है, बेकार हो जाता है। मैं एक और तरह से आपको यही चीज बता रहा हूँ कि कैसे बेकार हो जाता है। भाई मान लीजिए, एक एज्यूम करिए कि मैंने कहा आपसे पार्टी है, ठीक है, खूब बढ़िया पार्टी है, बढ़िया सॉन्ग वॉन्ग बज रहा है, आप भी बढ़िया तैयार होके आए, और शाम को खाने में क्या है सर? एक एक दाना चावल, एक व्यक्ति को एक दाना चावल, बताइए। अब उसके बाद आप वापस शाम को पीजी में जाएंगे या अपने घर में जाएंगे तो खाना खाएंगे कि मेरे एक दाना चावल से सब काम हो जाएगा, बताइए। और घर वाले पूछेंगे, कभी पूछ लेते हैं बेटा क्या खा करके आया, अरे ना पूछो तो खाना देगा, खाना ला करके दे। तो अगर मैं एक दाना चावल आपको खिला भी दूँ तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा कि नहीं नेग्लिजिबल, बेकार ही हो जाएगा, समझ रहे। तो बोल रहे हैं इसलिए केमिस्ट्री में याद रखिएगा, केमिस्ट्री में जब भी हम लोग बात करते हैं एनर्जी की तो काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं बचेगा। जो भी बात है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की करेंगे। तो चाहे मैं एनर्जी बोलूँ और चाहे मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलूँ, दोनों बातें ध्यान रखिएगा, समझे। एनर्जी भी वही है, पोटेंशियल एनर्जी भी वही है। दूसरी चीज अब ध्यान रखिएगा कि अब मैं बात कर रहा हूँ, बात चल रही थी स्टेबिलिटी की, एटम से मॉलिक्यूल क्यों बनता है,
क्योंकि एटम चाहता है अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना, वो चाहता है कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो सर अब स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? स्टेबिलिटी के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बेटा अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो उसको कम करनी पड़ेगी एनर्जी। क्या कम करनी पड़ेगी? एनर्जी। जैसे देखो, अब आप देखो, आप थक जाते हो, क्लास होती थक जाते हो। याद करो जब आप छोटे बच्चे थे, एकदम इतना बड़ा सा बैग लेके जाते थे घर से, आप वहां से स्कूल से आते थे, बैग पटकते थे, घूमने निकल जाते थे इधर उधर, किसी चीज की चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझे? तो हम लोग ऐसे घूमने निकल जाया करते थे। इतनी एनर्जी रहती थी हमारे शरीर में। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, एनर्जी हमारी घटती जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, मतलब रिएक्टिविटी, समझ रहे हैं ना? और आपकी स्टेबिलिटी बढ़ रही। तो याद कर लीजिए बात से, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। पूरी केमिस्ट्री में चाहे आपका कुछ भी हो, जब भी बात स्टेबिलिटी की है तो हमेशा ध्यान रखिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो अब ये याद कर लेंगे सर, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, बेटा क्या मैं लिख सकता हूं एनर्जी, क्या लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर, एक चीज और है, एक और चीज है बेटा ये मैं यहां बता रहा हूं, अभी हमेशा पूरी केमिस्ट्री में आपके काम आने वाला है। एक चीज और है, बताइएगा। अच्छा, एक अट्रैक्शन फोर्स है और एक रिपल्सन फोर्स है। इसका स्टेबिलिटी से कोई रिलेशन होता है या नहीं होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए दो घर है आपके सामने, दो घर मैंने ले लिए, ये घर ए है, ये घर बी है। ठीक है, घर ए में कुछ लोग, एक ने कहा आज दाल में नमक ज्यादा है, तो दूसरे ने कहा कल से और अच्छी बनाएंगे। कहानी ऑफ घर ए। घर बी में आज दाल में नमक ज्यादा है, तो दूसरे ने कहा कल खुद से बना लेना। घर बी। अब आप बताइए, अपने मन से बताइए, किसमें अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, ए में कि बी में? बताइए। ए में। और किसमें रिपल्सन फोर्स ज्यादा है? किस घर में स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसमें स्टेबिलिटी कम होगी? समझ में कितने समझदार बच्चे, कुछ बताना ही नहीं पड़ता। बताइए, आपके तो समझ, मैं तो कुछ समझाते नहीं हूँ, आप बता रहे सारी चीजें मुझे, है कि नहीं? आइए देखिए यहाँ पे। तो अब क्या सर, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि अगर कहीं पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी। अब पूरी केमिस्ट्री में याद कर लेना तुम लोग, अगर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अट्रैक्शन फोर्स घटेगा या रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो सर हम एक चीज और लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, अगर अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो स्टेबिलिटी भी घटती जाएगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए, तो ये हमको पता चल गया। अब बोल रहे हैं इसमें बेटा, इन्होंने यहाँ पर एनर्जी की एक थ्योरी दी है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी थ्योरी फॉर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ एनर्जी थ्योरी की, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। क्या कहा है भैया इन्होंने इसमें? तो इसमें सबसे पहले एक तो ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये दो एटम है, ये एटम के बीच में न्यूक्लियस है, आप जानते हैं बाहर की ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये दूसरा एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है और बाहर की ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है बेटा, मान लो आप एज्यूम करो कि ये दोनों एटम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। क्यों? आप सोचो, आपको एटम से मॉलिक्यूल बनाना है तो एटम एक दूसरे के पास पास में लाने चाहिए कि दूर दूर ले जाने चाहिए? पास पास में लाने चाहिए। तो ये एटम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए, जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे होंगे तब इनके बीच में कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे? ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिए, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो एक फोर्स तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर लगेगा
अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पर? रिपल्सन फोर्स। कहाँ कहाँ लगेगा सर? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया और ये रिपल्सन। दूसरा शब्द कौन सा लग रहा है? रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं कि ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, पहले मैंने बोल दिया क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बनाना है तो ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है अब यहाँ पर? अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है या रिपल्सन ज्यादा लग रहा है? बोलिए। एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो बताइए कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? अट्रैक्शन। अभी इस कंडीशन में जब ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं ना तो इन पे अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा और रिपल्सन फोर्स जो है वो कम लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पे चलिए पहली चीज ये होगी कि यहाँ पे भैया अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है और रिपल्सन फोर्स कम है, ठीक। चलिए तो दूसरा, अब बेटा इसी के बेसिस पे यहाँ एक ग्राफ बनाया गया है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाया गया है, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होता है। इस एक्सिस पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखिएगा ये नल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, इसके ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इसके नीचे आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो इसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब सुनिए, अभी मैंने आपको क्या बताया? एटम एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ये देखिए। तो ये ग्राफ एक्चुअली में ऐसा होता है, ये कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ मिलेगा। इस एक्सिस पे हम लोग लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन एटम। इस एक्सिस पे एटम के बीच की डिस्टेंस ली जाती है।